का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा के द्वारा दूसरे दिन भी उपस्थित दर्ज कर असहयोग आंदोलन किया और धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने किया, जिसके कारण दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से एक भी कार्य नहीं हो सका। जबकि कल ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारी संघ से वार्ता करने आए थे, लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया था कि 21 जनवरी 2025 को हुई सहमति बनी थी, उसकी क्रियान्वयन करके आने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किसी भी तरह पहल नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। कल दिनांक 26 मार्च 2025 को भी आंदोलन जारी रहेगा। धरना को संबोधित करने वाले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि अगर कर्मचारियों की जायज मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन को अभिलंब मानते हुए सभी सहमति की क्रियान्वयन कर देना चाहिए। कुछ पदाधिकारियों के मनमानी के कारण ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है। संबोधन विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, अरविंद भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री रामसेवक भारती, उपसचिव ललन कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार दास, अजय कुमार अजय, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, उपकोषाध्यक्ष रामसेवक दास, कार्यालय सचिव राजेश सहनी, साकेत कुमार मिश्र, प्रेमचंद्र प्रसाद, शिव नारायण राय, शंकर पासवान, मेघ बहादुर, गुरु नीरेंद्र कुमार, ब्रह्मचारी प्रसाद, श्रवण राम, राजेश राम, कुंदन कुमार आदि संबंधित है। क्या हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी, उससे पहले से हम लोग मांग करते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर करते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं?
हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांग है उसमें सारे मांग मुख्य ही होते हैं, कोई मांग जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद ऐसे छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे कीन चूज करते हैं, जिनको मन होता है न्यायालय से आदेश लेकर करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करे और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के बाकी उनको भी संविदा पर बहाली कर दे, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय की बात विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है? नहीं, न्यायालय की बात विश्वविद्यालय देखी कर रही है, गोल पटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतन मान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे की सूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। हम लोग अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में चक्कर कभी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव प्रदेश जैसा कि दूसरा दिन है आज आपका, तो कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय के नहीं आते हैं। जिस तरह पिछले पहले गोल बटोल बात करके चले जाते थे उसी तरह अभी भी गोल बटोल बात कर करके और जब फुसलाने वाली बात कर करके चले जाते हैं। कोई सकारात्मक उनकी सोच नहीं है, सकारात्मक बात नहीं करते। तो क्या इस बार पदाधिकारी की बातों में आएंगे या नहीं? हम लोग इस बार झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसे क्या झांसा? हर बार तो आप लोग झांसा फंस जाते हैं। नहीं, इस बार झांसे में नहीं फंसेंगे, यहीं पर नोटिफिकेशन देंगे और इसी तारीख पर नोटिफिकेशन। मरिया में 7 दिवसीय श्री महावीरी झंडा महोत्सव बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता आयोजित। विजेता समेत प्रतिभागियों व किसानों को किया गया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम, घोड़ा रेस, विराट दंगल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के सौखीलाल यादव एवं रामसुनेर देवी मैदान मरिया में जय बजरंग पूजा समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्री महावीरी झंडा महोत्सव धार्मिक अनुष्ठान सह मेला समेत प्रतियोगिताओं कार्यक्रम का आयोजन महावीर सेवा केंद्र नारायण यादव के नेतृत्व में आयोजन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता सह किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मैदान में किया गया। बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता में घोड़बनकी, नरार, डोरवार, बरही, मनापटी समेत क्षेत्र के दर्जनों प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों समेत आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा फीता काटकर और प्रतिभागियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित कर शुभारंभ किया गया।
बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता में नरार के प्रतिभागी ब्रह्मदेव यादव प्रथम विजेता और घोड़बनकी के हीरालाल यादव द्वितीय विजेता एवं घोड़बनकी के ही सुरेंद्र यादव तीसरे स्थान पर विजेता घोषित किया। विजेताओं को अंगवस्त्र, नगद राशि, साइकिल समेत अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतिभागियों समेत किसानों को भी सम्मानित किया। बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता देखने को लेकर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। रेस प्रतियोगिता चर्चा का विषय बना हुआ है। घोड़ा रेस और विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से क्षेत्र में भक्तिमय का माहौल हो गया। महावीर झंडा महोत्सव में दर्शन पूजा अर्चना सह मेला प्रतियोगिता का आनंद लेने को लेकर बड़ी भीड़ उमड़ रही है। महावीर सेवा केंद्र नारायण यादव, मेला अध्यक्ष उमेश समेत आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी शनिवार से 7 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान और मेला व भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में भव्य कलश शोभायात्रा, विशाल झंडा और स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना, संगीतमय हनुमान आराधना, सियाराम नाम धुन जप पाठ, बैलगाड़ी रेस, घोड़ा रेस, विराट दंगल प्रतियोगिता, किसान सम्मान भक्तमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विराट दंगल प्रतियोगिता में स्थानीय नेपाल और देश के कई नामी पहलवान भाग ले रहे हैं। महावीरी झंडा महोत्सव में मनोरंजन हेतु कई प्रकार के झूले, मीना बाजार समेत कई साधन दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। इस मौके पर आयोजन समिति अधिवक्ता अध्यक्ष उमेश यादव, महावीर सेवा केंद्र नारायण उर्फ इंदल यादव, बाबा बाल किशोर दास, आमोद यादव, मनीष सिंह यादव, नीतीश यादव, मानस पहलवान, शंकर यादव, संतराम यादव, वैद्यनाथ यादव, प्रफुल्ल कुमार समेत कई सदस्यगण महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर सक्रिय भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। महावीर झंडा मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत भाग ले रहे हैं। दर्शन मेला प्रतियोगिता का आनंद लेने को लेकर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इस बैल का दौर अभी कमेटी भी देख रहा है, इसलिए दूसरे बैल मालिकों से आग्रह है कि आप लोग निश्चिंत रहे। जीत और हार का निर्णय बाद में हम लोग कमेटी मिलकर तय करेंगे और यहाँ के दर्शक सब देख रहे हैं। दर्शकों से आग्रह, शांति का ध्यान दें और साथ रहे। आप दबाव दर्शकों से आग्रह कि लाइन के बाहर हो
पीके ने की श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। शेखपुरा में बोले, श्री बाबू के जमाने में बिहार की जो स्थिति थी उसे वापस लाने का प्रयास करेंगे। श्री बाबू बिहार के लोगों के लिए भारत रत्न से ऊपर हैं, उन्हें ये उपाधि मिलना ही चाहिए। शेखपुरा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत शेखपुरा और लखीसराय के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। शेखपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। श्री कृष्ण के शासनकाल का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब श्री बाबू मुख्यमंत्री थे तब बिहार की गिनती देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में होती थी, और आज बिहार की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि विकास के ज्यादातर मापदंडों में बिहार की गिनती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। जन सुराज श्री बाबू के जमाने में बिहार की जो स्थिति थी उसे वापस लाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां अपने उन लोगों को भारत रत्न या अन्य उपाधियां देती रही हैं जो उनकी विचारधारा के करीब हो या जिनसे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। कांग्रेस ने भी कई महापुरुषों से पहले अपने नेताओं को भारत रत्न दिया और आज बीजेपी के लोग भी यही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर प्रशांत किशोर का फिर से हमला, बोले अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तो सरकार उनका मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं करती। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सरकार से सवाल किया है कि अगर नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं तो सरकार उनका मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी करती है। उन्होंने कहा कि जब बीपीएससी आंदोलन चल रहा था तब उन्हें पता चला कि हाल ही में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें विषयों को समझ नहीं पा रहे हैं और न ही ये जान पा रहे हैं कि जिस राज्य के वे मुख्यमंत्री हैं वहां क्या चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक तौर से बीमार हैं। अब वे सरकार चलाने और फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम और विभाग नहीं बता सकते और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और नीतीश कुमार जनता के बीच आएंगे, उनका बचकाना व्यवहार और अधिक देखने को मिलेगा। जन सुराज बिहार में बदलाव और तरक्की चाहने वाले करोड़ों लोगों का दल है। मैं इसका नेता नहीं बल्कि सूत्रधार हूं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जन सुराज के नेता नहीं बल्कि केवल सूत्रधार हैं। जन सुराज किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है। जन सुराज उन करोड़ों लोगों का दल है जो बिहार में बदलाव और तरक्की चाहते हैं। जन सुराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है। ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है, या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है। मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की। वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं।
क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ है, उनको घेरे हुए है। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं कर्मचारी संघ के द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति हाय हाय के नारे लगाने लगे। सब जाने के लिए और समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव मौके पर पहुंचकर लोगों से वार्तालाप किया। बैठे जाए गाड़ी पर, बैठे जाए मैं तो लगातार तो हम ये नहीं समझ रहे हैं समझौता हो उसका क्रियान्वयन 6 महीना हो जाए, वो नहीं हो हम ही करेंगे। अगर हम लोग कॉलेज से फिर क्या होगा? 80% का पैसा 20% जो बाकी है मेरा, उसका इंटरेस्ट के साथ आप भुगतान करिए। वो क्यों नहीं दिया? वो सरकार का आप 80% भुगतान कैसे किए? आपसे हमने किया है क्या आपसे क्या नहीं, आप सरकार को जो डिमांड दिया वो सरकार को डिमांड आप, इसका मतलब सरकार को चिट किया, 420 की है सरकार। आपने जो डिमांड दिया सरकार को, 48 करोड़ करता जो फिक्सेशन इसके सरकार ने कंडीशन लगा दिया। हमको खाने दिया आपने जो पैसा। अरे भाई यहाँ मांग के बाद साल भर लड़के मांग करके मांगते कुलपति महोदय के एक सहमत 15/10/2024 को बना और उस सहमत के आधार पर समझौता पत्र बने। उस समझौता पत्र को लेकर 5 महीने से हमको विश्वविद्यालय में टांगा है। कई लिखित पत्र मैंने दिया समझौता लागू होने के लिए, कई पत्र मैंने मौखिक आकर के भी बोला कि समझौता को लागू करिए, और वो समझौता को लागू अभी वो फाइल इधर से उधर घूम रहा है। मैं कहता हूँ कुलपति के समझौता के या सहमति के बाद ऐसा कौन पदाधिकारी विश्वविद्यालय में हो सकता है जो कुलपति के समझौता के बाद उसको रोक रखा हुआ है 5 महीने से? क्या चीज का समझौता था, किस लिए, क्या कहेंगे? समझौता क्या चीज पर था? समझौता पत्र में क्या लिखा था? समझौता पत्र में 9 सूत्री समझौता पत्र है, वो आपको हम दे देंगे। और वो सारे कई सूत्री मांग था। मुख्य कौन बिंदु थी उसमें? मुख्य 9 बिंदु था भैया, उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जैसे कि अब ऐसा भी स्थिति है कि यहाँ ऐसा तनाशाही चलता है कि जो वेतन लेता है वो अलग वेतन होता है, और जो अवकाश ग्रहण करता है उसका वेतन काफी है। ये ऐसा स्थिति भी है। किस तरह का स्थिति पैदा लोग करते हैं, अपने मन से जो मन होता है वो किसी को दे देते हैं, किसी को काट लेते हैं। न वो राज्यादेश का है कोई, न न्यायादेश है, न कोई विश्वविद्यालय आदेश है। ये अपने मन से इस तरह का खेल चल रहा है। महाविद्यालय के कर्मचारी आज 43 कॉलेज के निवृत्त महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। और उस समझौता क्यों नहीं हुआ 5 महीने में, इस जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
कुलपति से मिले? कुलपति का तो समझौता है भैया, किससे सहमति है? उनसे मुलाकात करके पूछे क्यों ये रुकी हुई है? मैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कुलपति तो समझौता करके दे देंगे, तो जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको मैंने 3 पत्र मुंह से भी कहा। अब क्यों नहीं हो रहा, वही बात तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं मान रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? मेरा 25, 26, 27 यहाँ है, घेरा डालो और इसके बाद कोई कभी नहीं करेगा तो मैं 27 तारीख को फिर डिसीजन लेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन आप इसके लिए आए हैं, वहाँ आपको कोई सुनने वाला नहीं है, सभी पदाधिकारी गायब है यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं सुनेंगे तो मेरा 3 दिन का कार्यक्रम है। आज ही आधे वक्त के बाद मैं कोशिश करूंगा, नहीं आएंगे तो फिर आगे रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या नाम है? नहीं आएंगे तो देखेंगे क्या होता है। परिचय अपना दीजिए। विनय कुमार झा नाम हुआ मेरा, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र। कई दिवसीय ये धरना? ये 3 दिवसीय है। यह अध्यक्ष जी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं उसके लिए कमेटी होती है, वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं और उसी आधार पर कम आधार पर फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेब का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं और जब हम कोर्ट जाते हैं इसके लिए, वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए, फिर भी पीवीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। बीच से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेब का अवकाश ग्रहण करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है? आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग बेसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अच्छा, अपना परिचय दीजिए जी। अपना परिचय दीजिए जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद के अध्यक्ष, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा। KGN ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिल्डिंग, अकमी, गिदरगंज मोड़, लहेरियासराय, दरभंगा में वही आयोजित इफ्तार पार्टी में जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, पूर्व विधायक भोला यादव, सैयद शाहनवाज कैफी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद सहित सैकड़ों के संख्या में लोग जनता दल यूनाइटेड के लोगों से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और भी कई दलों के लोग, अन्य गणमान्य लोग जो जाए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तकवीम अख्तर, निदेशक, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कॉलेज के देखरेख में आयोजित किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बहुत से गण्यमान्य एवं राजनीति से जुड़े महानुभाव उपस्थित थे। पूर्व विधायक भोला यादव, पूर्व विधायक इजहार अहमद, शाहनवाज अहमद कैफी, जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, श्याम किशोर प्रधान, दशरथ यादव, अमरेश कुमार अमर में सभी उपस्थित थे। रोजा इफ्तार पार्टी के संबंध में हमने अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर तकवीम अख्तर और भी कई लोगों से बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, इन तमाम लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष आ रही आज जो पार्टी में आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग प्रति वर्ष यहाँ आते हैं और जो भाईचारा हिलत मिलत हम लोग के समाज में है उसको कायम रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते हैं। और ये सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए हम लोग इसको मजबूत करने के लिए, गंगा जमुनी के तहजीब को ठोस करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन लोगों को बरकत दे और
आगे बढ़ें। श्याम किशोर प्रधान, लोक अभियोजक पूर्व। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे तकवीम अख्तर साहब को। ये हर साल अपने कॉलेज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और बड़े खुलूस व मोहब्बत के साथ करते हैं। ये कोई राजनीतिक इफ्तार नहीं होती, बल्कि मोहब्बत के साथ हर तबके के लोगों को बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ी मोहब्बत से आते हैं और बहुत अच्छा एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। रियाज खान कादरी। ये रमज़ान का महीना पवित्र महीना है। इसमें प्रत्येक दिन जितने भी रोजेदार हैं इफ्तार करते हैं। आज अपोलो नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर तकवीम साहब की तरफ से आज इफ्तार पार्टी था। हम लोगों ने उसमें शिरकत किया और सारे लोगों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी और निश्चित तौर से ये दुआएं अल्लाह ताला को कबूल होता है, ईश्वर को कबूल होता है। इसलिए सभी लोगों की तरफ से जो दुआएं दी गई है वो देश की प्रगति में निश्चित तौर से सहयोग करेगा। और हम समझते हैं जो इस तरह का परिपाटी जो चला है, ये परिपाटी देश में आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी सारी मिसालें एक साथ समागम होगा और निश्चित तौर से देश पर। पंचायत सचिव संघ ने 9 सूत्री मांगों के लिए जिला पदाधिकारी के समक्ष किया प्रदर्शन। तारांकन। आज बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा दरभंगा द्वारा राज्य स्तरीय एवं स्थानीय 9 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर मांग समलेख जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त वरीय उपसमाहर्ता को समर्पित किया गया। प्रदर्शन पोलो फील्ड से आरंभ होकर आयुक्त कार्यालय, आई.जी. कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, लहेरिया सराय टावा, लोहिया चौक का भ्रमण कर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां जिला संघ के अध्यक्ष साथी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रैली आयोजित किया गया। जिला संगठन मंत्री कुणाल कुमार ने संबोधित करते हुए 9 सूत्री मांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव पदस्थापन नियमावली में गृह जिला में पदस्थापन का प्रावधान किया जाए, क्योंकि सभी पंचायत सचिव अल्प वेतनभोगी हैं और उन्हें 200-300 किलोमीटर घर से दूर पद स्थापित कर दिया गया है, जिस कारण वे लोग छुट्टी में भी अपने परिवार को समय पर इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। पंचायत सचिव के कार्य दायित्व के व्यापकता को देखते हुए हमारा ग्रेड पे 2800 रुपया पे लेवल 5 किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार पंचायत सचिव का सेवा संपुष्टि किया जाए। पंचायत सचिवों को एसीपी या एमएसपी का लाभ प्रदान किया जाए। सभी पंचायत सचिव को मासिक 2000 रुपये यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता दिया जाए आदि मांगों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचायत सचिवों के साथ अन्याय कर रही है। दूर दराज जिला में पद स्थापित रहने के कारण जीवन असुरक्षित है। पंचायत सचिवों को तलवार के धार पर चलना पड़ता है। मुखिया विरोधी अनावश्यक आरोप लगाकर हमें प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही पंचायत सरकार भवन जो कि सुनसान जगह यानी गाछी, शमशान घाट, नदी किनारे एकांत जगह पर अवस्थित है, हमें वहीं रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए मांगों के प्रति सजग रहते हुए एकता के साथ संघर्ष तेज किया जाए। इस अवसर पर बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ के संरक्षक फकीरा पासवान ने भी संबोधित करते हुए पंचायत सेवक संघ के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए एकता पर बल दिया। उन्होंने पंचायत सेवक संघ के गरिमामय संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुमार शुभम, अविनाश कुमार, आलोक झा, नवनीत कुमार, सतीश कुमार, अंशु प्रिया, सोनी कुमारी, दिव्या कुमारी, पूजा कुमारी आदि ने विचार व्यक्त करते हुए अपनी मांगों के प्राप्ति हेतु संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। भारत युवा संसद का समापन, 10 प्रतिभागी राज्य स्तर पर करेंगे प्रतिनिधित्व। दरभंगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत युवा संसद का समापन सत्र संपन्न हुआ। समापन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. लक्ष्मी निवास पांडे ने की। उन्होंने कहा कि उत्तम नागरिक बनना हम सभी की जिम्मेदारी है।
व्यक्तित्व विकास और परिवार नियोजन से समाज सशक्त बनता है और संगठित समाज ही एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मृदुल शुक्ला चिकित्सक ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला। जिला पदाधिकारी श्री मनीष कुमार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए 10 चयनित प्रतिभागियों के नाम की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर दिनेश झा ने 10 चयनित प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा अन्य प्रतिभागियों को भी निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। 10 प्रतिभागी स्टेट असेंबली में करेंगे प्रतिनिधित्व। दरभंगा मधुबनी जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता से 10 प्रतिभागी चयनित किए गए, जो अब 29 मार्च को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चयनित प्रतिभागी हैं दीपिका बाजपेयी, लाडली मिश्रा, विश्व मोहन झा, अमित कुमार शुक्ला, सत्यम शिवेंद्र, निहारिका कुमारी, प्रियांशु कुमार, अनुभूति आनंद, अक्षय झा, अभिषेक कुमार झा। ये प्रतिभागी डिस्ट्रिक्ट लेवल राउंड से आगे बढ़कर स्टेट लेवल असेंबली के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल और विशेषज्ञों के विचार। श्री दुर्गानंद झा, पूर्व सचिव, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ने कहा कि यदि युवा इस मंच पर आकर अपने विचार रख रहे हैं तो ये स्वयं में सराहनीय है। अमरनाथ गामी, पूर्व विधायक हायाघाट विधानसभा क्षेत्र, ने प्रतिभागियों द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किए गए गहन चिंतन की सराहना की। डॉक्टर RB खेतान, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के संस्कृति विभाग के परामर्शदात्री सदस्य श्री उज्जवल कुमार झा ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उनके विचारों की सराहना की। श्री मुकुल बिहारी वर्मा, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ने प्रतिभागियों को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साधना शर्मा, कार्यक्रम पदाधिकारी, ने किया। स्वागत भाषण राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुधीर कुमार झा तथा धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर शिवलोचन के द्वारा किया गया, जो इस आयोजन के प्रमुख थे। इस अवसर पर NYK से आए श्री मुकेश कुमार झा का सम्मान कुलपति द्वारा किया गया। सफल आयोजन में सहयोगी समितियां। युवा संसद के सफल संचालन में विभिन्न समितियों का योगदान रहा। मंच व्यवस्था समिति डॉक्टर रामसेवक झा, डॉक्टर L सविता आर्य, डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, डॉक्टर वरुण झा, डॉक्टर राजेश सिंह। कार्यक्रम संचालन सहयोग डॉक्टर त्रिलोक झा, डॉक्टर आलोक सिंह। समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और विजयी प्रतिभागियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी गईं। निवेश के हैं मौके अपार, आप जरूर आइए बिहार। संजय सरावगी, बिहार में निवेश के लिए सर्वोत्तम माहौल, आप बिहार में करें निवेश। संजय सरावगी। निवेशकों से बिहार में निवेश के लिए की अपील। बिहार बदल चुका है, यहाँ कानून के साथ सुशासन का राज कायम है। संकल्प, समर्पण, सृजन और सुरक्षा के बल पर आज बिहार तेजी से देश का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। यहाँ का विकास दर 14.5% है, जो भारत के विकास दर से भी ज्यादा है। विकास दर के मामले में भारत में बिहार का दूसरा स्थान है। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योग एवं व्यापार में निवेश के लिए सर्वथा अनुकूल है। उद्योगों की स्थापना के लिए लैंड बैंक सहित सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अन्य सुविधाएं भी हमारी सरकार प्रदान कर रही है। इसी वजह से देश भर के औद्योगिक घराने अब बिहार में बड़ी तत्परता से निवेश कर रहे हैं। ऐसे में मैं खुद बिहार सरकार का प्रतिनिधि होने और व्यापारी वर्ग से आने के कारण आपसे बिहार आकर निवेश करने और बिहार के विकास में अपनी सुनहरी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करता हूं। हमारी सरकार आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है और आपकी सहूलियतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं बिहार सरकार की तरफ से आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूं।
यह बातें बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी ने बिहार दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात प्रवास के दौरान सूरत में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन फोस्टा के पदाधिकारी के साथ आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान श्री सरावगी ने उपस्थित उद्योगपतियों को बिहार में हो रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल निर्देशन में चल रही डबल इंजन की सरकार में बिहार ने विकास की ऊंची छलांग लगाई है। बुनियादी ढांचा का समुन्नत विकास हुआ है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, अब 24 घंटे बिजली रहने लगी है। यहाँ सस्ता और कुशल श्रमिकों की बड़ी उपलब्धता है। एक और वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय 7,914 रु थी, वहीं ये 2025 में प्रति व्यक्ति 66,828 रुपये हो गई। राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा यह है कि 2004-05 में बजट का आकार जहां 23,895 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में वार्षिक बजट बढ़ाकर 3,18,000 करोड़ रुपया लगभग हो गया है। हमारी सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के बढ़ाव के लिए कई कदम उठाए हैं। पर्यटन विभाग होटल खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी दे रहा है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी निवेशकों के लिए निवेश के लिए बेहतरीन माहौल है। किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग 4 करोड़ तक की अधिकतम सहायता प्रदान कर रहा है। हर क्षेत्र में देश के औद्योगिक घरानों ने निवेश में रुचि दिखाई है। कपड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए कुशल कारीगर सभी संसाधन मौजूद हैं। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में फोस्टा के पदाधिकारियों सहित उपस्थित अन्य उद्योगपतियों ने भी बिहार में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखलाई और इसके लिए जल्द बिहार आने की बात भी कही। ज्ञातव्य हो कि फोस्टा भारत में व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी सदस्यों की संख्या 60,000 से भी अधिक है। सूरत में इस बैठक की अध्यक्षता फोस्टा के अध्यक्ष श्री कैलाश जी हकीम ने की। गौर हो कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी बिहार फाउंडेशन के गुजरात चैप्टर द्वारा आयोजित बिहार की स्थापना के 113 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बिहार स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने सूरत गए थे। इसके पूर्व उन्होंने सूरत में फोस्टा के पदाधिकारियों के साथ उक्त बैठक की।